नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। माफिया मुख्तार अंसारी से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर है और आपको बता दें कि 36 साल बाद माफिया मुख्तार अंसारी को एक मामले में दोषी करार दिया गया और आखिरकार उन्हें अब सजा सुना दी गई है। आजीवन कारावास की सजा माफिया मुख्तार अंसारी को सुनाई गई है। आपको जानकारी देते चलें कि फर्जीवाड़ा कर 36 साल पहले 2 नाली बंदूक का सशस्त्र लाइसेंस प्राप्त करने के मामले में विशेष न्यायाधीश की एमपी एमएलए कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को दोषी करार दिया और उसके बाद अब उन्हें सजा सुनाई गई है। इस मामले में अभियोजन और बचाव पक्ष की बहस पूरी होने के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित कर रखा था और 13 मार्च को मामले में सजा सुनाई जानी थी और अब आखिरकार मुख्तार अंसारी को दोषी करार दिए जाने के बाद आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। यह तीसरा मामला है जिसमें माफिया मुख्तार अंसारी को सजा सुनाई गई है। इससे पहले 2 और मामलों में मुख्तार अंसारी सजा काट रहे हैं। आपको जानकारी देते चले, मुख्तार अंसारी के खिलाफ यह तीसरा मुकदमा है जिसमें अदालत की तरफ से सजा सुनाई गई। इससे पहले अवधेश राय हत्याकांड और कोयला व्यवसायी नंद किशोर रुंगटा के भाई महावीर प्रसाद रुंगटा को धमकाने के मामले में अदालत ने मुख्तार अंसारी को सजा सुनाई थी और अब 36 साल पुराने सशस्त्र लाइसेंस मामले में मुख्तार अंसारी को दोषी करार दिए जाने के बाद सजा सुनाई गई है और उन्हें आजीवन कारावास की सजा दी गई है। जानकारी देते चलें कि अभियोजन पक्ष का मुख्तार अंसारी के खिलाफ आरोप था कि 10 जून 1987 को 2 नाली कारतूस बंदूक के लाइसेंस के लिए जिला मजिस्ट्रेट के यहां प्रार्थना पत्र दिया गया था। जिला अधिकारी और पुलिस अधीक्षक के फर्जी हस्ताक्षर से संस्तुति प्राप्त कर सशस्त्र लाइसेंस प्राप्त कर लिया गया था। इस फर्जीवाड़ा का उजागर होने पर सीबीसीआईडी द्वारा 4 दिसंबर 1990 को मोहम्मदाबाद थाना में मुख्तार अंसारी और तत्कालीन डिप्टी कलेक्टर समेत 5 नामजद और अन्य अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था और अब उसी मामले में 36 साल बाद मुख्तार अंसारी को दोषी करार दिया गया और उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। आपको इसके साथ ये भी बताते चलें कि इस मामले में पूर्व विधायक के खिलाफ आईपीसी की धारा 466/120 बी, 420/120, 468/120 और आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया था और इस मामले में लंबे वक्त से सुनवाई चल रही थी। 11 मार्च को बहस पूरी होने के बाद 12 मार्च को फैसला सुनाया गया कि उन्हें दोषी करार दिया गया और आखिरकार 13 मार्च को सजा का ऐलान भी कर दिया गया और मुख्तार अंसारी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। यह तीसरा मामला है जिसमें मुख्तार अंसारी को सजा हुई है। आपको जानकारी देते चलें कि मुख्तार अंसारी का गढ़ मऊ और गाजीपुर रहा। लंबे वक्त से मुख्तार अंसारी की तूती उस क्षेत्र में बोलती रही और उनके भाई अफजाल अंसारी भी कई मामलों में आरोपी हैं। हालांकि वो चुनाव भी लड़ रहे हैं सपा के टिकट से, लेकिन जिस तरीके से मुख्तार अंसारी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं उससे साफ समझ आ रहा है कि अब मुख्तार अंसारी का हिसाब होना शुरू हो गया है। 36 साल पुराने सशस्त्र लाइसेंस मामले में मुख्तार अंसारी को पहले दोषी करार दिया गया और फिर 13 मार्च को आखिरकार उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुना दी गई है। तो ऐसे में मुख्तार अंसारी को जिस तरीके से सजा सुनाई गई है और आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है उस पर आपकी राय क्या है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। चलिए, आज जो है अदालत ने मुख्तार अंसारी को 420 में 7 वर्ष की सजा सुनाई है और 50,000 जुर्माना अदा करने के लिए कहा है और यदि जुर्माना नहीं अदा करते तो 3 माह की अतिरिक्त सजा सुनाई जाएगी। 467 में ताजिराते हिंद आईपीसी के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है और 1 लाख जुर्माना भी लगाया गया है। यदि जुर्माना अदा नहीं करते हैं तो 6 माह की सजा और भुगतनी पड़ेगी। इसी प्रकार 468 में 7 वर्ष की सजा सुनाई गई है। 50,000 जुर्माना अदा करने के लिए कहा गया। यदि नहीं अदा करते हैं तो 3 माह की सजा उनको और भुगतनी पड़ेगी। इसी प्रकार 30 आर्म्स एक्ट में 6 माह की सजा और 2,000 रुपया जुर्माना अदा करने के लिए कोर्ट ने कहा है। यदि जुर्माना अदा नहीं करते तो 1 सप्ताह और सजा भुगतनी पड़ेगी। इस प्रकार इन 1, 2, 3, 4 धाराओं में उनको मैक्सिमम आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। 2,02,000 रुपया उनको जो है पेनाल्टी लगाया, जो जुर्माना लगाए गए हैं और जुर्माना अदा नहीं करते हैं तो 12 माह 1 सप्ताह यानी 1 साल 1 सप्ताह उनको और सजा भुगतनी पड़ेगी। ये सजा का नटशेल में पूरा सारांश है। मुख्तार अंसारी वीडियो कॉल में जुड़ा था, उसका क्या रूप था? देखिए, जैसा हम पहले बताए उस वक्त वो मऊ में कनेक्ट थे, उसके चलते 3 बजे जो सजा प्रोनाउंस होनी थी वो 10-15 मिनट लेट उस वक्त
हमको लगता था कि वो नीचे कैप लगा करके नीचे जो है जो वीडियो उनको दिख रहा था यहाँ के कोर्ट सिनेरियो का, उसको देखने का प्रयास कर रहे थे, क्योंकि सर्वर बहुत डाउन फ्लक्चुएट कर रहा था, तो इसलिए बहुत ज्यादा बस उन्होंने कोर्ट ने जब पूछा कि क्या आपको हमारी आवाज मिल रही है, तो इतनी आवाज सुनाई पड़ी कि हाँ हमको आवाज मिल रही है। उसके बाद कोर्ट ने पूरा जजमेंट जो अपना ऑपरेटिव पोर्शन था, ये जो सजा का जिसका क्रक्स ये है कि उनको आजीवन कारावास मैक्सिमम सुनाया गया। कोई बात अपनी रखी, एक मिनट। नहीं, चूंकि सुबह 11:30 बजे सजा के क्वांटम पे बहुत इलाबोरेट, बहुत ही विस्तृत चर्चा उनके वकील श्रीनाथ त्रिपाठी और एडीजीसी विनय सिंह, जो सर वो सीबीसीआईडी के वकील उदय राज शुक्ला और आलोक श्रीवास्तव ने काफी लंबी चौड़ी बहस उस पे हुई थी, लगभग आधा घंटा बहस हुआ था। सारे जो जजमेंट का ऑपरेटिव पोर्शन था 51 पेज का पूरा जजमेंट है, उस पेज के 76वें और 77वें पॉइंट को जो प्रोसिक्यूशन डिफेंस के लॉयर श्रीनाथ त्रिपाठी जी ने कोट किया, उस पे जो डिफेंस लॉयर ने आपत्ति जताई। तमाम बहस जो है आधा घंटा 45। अपनी कोई बात रखी क्या इस दौरान? नहीं, सुबह भी मुख्तार ने कोई विशेष बात नहीं रखी। सुबह तो सर्वर भी बहुत परेशान कर रहा था। इस वक्त सजा सुनाने के बाद हमने जो देखा वो मुड़ी नीचे था और वो उसमें कोई उसने अपना रिएक्शन नहीं दिया, मतलब तत्कालिक कोई निर्णय हम जैसे ऐसा नहीं था कि कुछ उसने कहा, उसने एक हिसाब से चुपचाप उस सजा को स्वीकार कर लिया। अच्छा, आगे टेक्निकल पॉइंट क्या है इसके बाद निश्चित रूप से जैसा हम पहले भी कह रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि ऑनरेबल हाई कोर्ट अपील हर व्यक्ति को, कसाब जो पूरे देश का मुलजिम था, आतंकवादी था, उसको राष्ट्रपति तक अभयदान के लिए उसने प्रार्थना की, तो ऑनरेबल हाई कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हर मुलजिम के लिए रास्ता खुला, इनके लिए भी खुला हुआ है।